हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम अपना चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं ये समझ सकती हूँ या सोच सकती हूँ कि आपने एग्जाम्पल करके देखे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपने नहीं किए तो एक बार प्लीज़ एग्जाम्पल्स कर लीजिए, ठीक है। आप ये देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। जो आपको ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -1 एंड 0। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट -1 एंड 0 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस राइट -1 एंड 0 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 6। हम मान लेते हैं -1 और 0 को डिनोमिनेटर 6 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अब हम -6/6 और इनके बीच की सभी वैल्यूज़ लिख देते हैं। -5/6, -4/6, ऐसे ही -3/6, -2/6, -1/6 एंड देन 0/6। आप जानते ही हैं कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पे बीच में 0 होता है और इधर माइनस की डिजिट्स होते हैं और इधर प्लस की। और माइनस की डिजिट हमेशा इधर से इधर बड़ी छोटे से बड़े की तरफ चलती है, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -1 और ये आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये -4/6, ये आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इसके बीच के रेशनल नंबर चाहिए। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0। तो आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, आपको 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल गए हैं। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन सब के डिनोमिनेटर में 6 ही लेना है। और जब आप ये रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको इसका एक काम करती हूँ, फोर्थ पार्ट करके दिखा देती हूँ, जिसकी हेल्प से आप थर्ड पार्ट भी कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, आपको रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -1/2 एंड 2/3 के बिटवीन। अब आप यहाँ पे देखते हैं, लेट अस राइट -1/2 एंड 2/3 एज रेशनल नंबर। आप इन दोनों के विद द सेम डिनोमिनेटर्स, आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। और आपको सेम करने के लिए क्या करना होगा, -1/2 में आपको न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही आपको यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 की और डिनोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे कि 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब आप, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसके बाद के नंबर 9 पे जो भी नंबर आते जाते हैं हम उनको सीक्वेंस से लिखते जाते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, माइनस के 3/6 और ऐसे ही माइनस के 2/6 और लेस देन माइनस के 1/6 एंड 0, इसके बाद 0 आता है। फिर आप 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हम सेम लिखेंगे। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/2
क्योंकि 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1/6 ही रहेगा। और ये आपका 0 है, ये 1/6 एंड देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +1/3 और ये है आपका +1/2 और ये आ जाएगा आपका 2/3। तो आपको किस किस के बिटवीन चाहिए थे रेशनल नंबर? -1/2 के और 2/3 के। तो ये कितने रेशनल नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके इसके बिटवीन के रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को खुद करेंगे और उसके बाद आपसे मैं किसी से भी, आप रफ कॉपी पे करेंगे पहले और मैं आपसे किसी से भी मंगवा के ये देख सकती हूँ कि आपने क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए। अब आप ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न से आपको जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, -3/5 एंड -6/10, -9/15 एंड -12/20, इस पैटर्न से आपको आगे की 4 नंबर्स और लिखने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना क्वेश्चन, -3/5 -6/10, इसके आगे के आपको 4 नंबर्स और लिखने हैं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? ये -3/5 है ना, तो इसमें हम किसी चीज़ की डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 जैसा लग रहा है ना। ऐसे ही ये 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20 वाला लग रहा है। तो इसका मतलब जो ये आपकी डिजिट है -3/5, इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है तब ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं सेकंड डिजिट में, सेकंड डिजिट आने के लिए आपके -3/5 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही आपकी थर्ड डिजिट आने के लिए -3/5 में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है और फोर्थ डिजिट आने के लिए 3/5 में आपकी 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ही फिफ्थ डिजिट लाने के लिए आपके 3/5 में किसकी मल्टीप्लाई होगी? ये आप अभी 1 मिनट खुद सोचिए और सोच के बताइए कि जब इसमें फर्स्ट वैल्यू में तो हो रही है, ये समझ लो 1 की मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू में 3 की मल्टीप्लाई और फोर्थ वैल्यू में 4 की मल्टीप्लाई। तो आपकी फिफ्थ वैल्यू में 5 की मल्टीप्लाई होगी। और आप ये जानते ही हैं, मैंने आपको रेशनल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर रेशनल नंबर्स हैं तो ये दोनों जो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, इसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी एक नंबर से तो वो डिवाइड भी दोनों में होगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे कि ये कही आपने, तो ये न्यूमिनेटर में भी होगी और डिनोमिनेटर में भी। ऐसे ही 6 वैल्यू में आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7th वैल्यू में 7th की और 8th वैल्यू में 8th की। अब आपकी इसके आगे की कितनी वैल्यू होगी? 1 2 3 एंड 4। इसके आगे के आपने 4 वैल्यूज़ लिख लिए हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, -3/5 एंड देन -6/10, -9/15, -12/20। अब आ जाइए इस पे 5 3 ज़ा 15, -15/25 एंड देन 6/3, 6 मल्टीप्लाई 3 करके क्या आएगा? 6 3 ज़ा 18/30। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी 21/35 एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी 24/40। ऐसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको इसके
सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप इसको रफ नोटबुक में करेंगे पहले और उसके बाद आप अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी और वीडियो को ध्यान से देखते